brother, I deeply appreciate your sense of concern and brotherly feelings for the people of Pakistan and your ardent desire that this crisis comes to a grinding halt before it, God forbid, escalates. पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो फिर हम अपने मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। वजीर आजम का भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का भी ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक को खत्ते के अमन के लिए आपस में बातचीत करना चाहिए। सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीनी कॉज की भरपूर हिमायत के अज़्म का भी इआदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तारड़ तारिक फातिमी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और खुशहाली का ख़्वाहां है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वजीर आजम का पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम का तुर्किया के बाद दौरा ईरान। महराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा। वजीर आजम को सादाबाद महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। पाक भारत जंग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने रखने का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तश्कील सफारती वफ्द अमरीका पहुंच गया। बिलावल भुट्टो वफ्द के दीगर अरकान के हमरा आज अमरीका रवाना होंगे। अमरीका पहुंचने वालों में हिना रब्बानी घर और जलील अब्बास जीलानी शामिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रैली पर हमले की मजम्मत। कहा, केपी हुकूमत ने करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। पुरअमन सियासी कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग काबिले अफसोस है। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताकुब जारी रखेंगे। पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। शफी बुरफत ग्रुप ने जो है वो उन्होंने हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट किया। आपने देखा कि जो पुरअमन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, उनकी सियासत पे किसी को एतराज नहीं रहा है। कभी इस तरीके से अपने ही लोगों को मारना और ये करना, ये एक गहरी साजिश है। कलअदम जीएसएन मुत्तहिदा महाज शफी बरफत ग्रुप ने मोरो में एहतजाज के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। एहतजाज में मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी। शरपसंदों की हंगामा आराई में 8 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने आंसू गैस का कोई शेल नहीं चलाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि शरपसंदों की वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाई और बताया कि शरपसंदों ने टैंकर्स और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगाई। उनके पास केमिकल मौजूद था जिससे आग पूरे घर में फैल गई। विफाकी बजट 2025-26 की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी।
पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम that has been achieved in Pakistan. I'm not going to go through the numbers because as practitioners you know those numbers very well. But I've always said macroeconomic stability is not an end in itself, it's a means to an end. At the speed with which this has happened and the levels that we have achieved. पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ चुका है और दुनिया हमारी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। FPR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। इंसानी मुदाखलत कम होने से इदारे में शफाफियत आएगी। अदालती निजाम में टेक्नोलॉजी का इंजमाम जरूरत है। ई फाइलिंग, वीडियो लिंक, डेटा एनालिटिक्स निफाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब, कहा अदालतों को आवाम के लिए मजीद काबिल रसाई बनाया जाएगा। आलमी माहिरीन ने भी अदलिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। पंजाब में ज़ियाबतीज़ में मुब्तला बच्चों के लिए इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सब्जाजार में मरीज बच्चे के घर गईं, इंसुलिन कार्ड दिया। मरीज बच्चों के अहल खाना से भी मुलाकात, कहा मैं खुद मां हूं, आपके बच्चों की तकलीफ समझ सकती हूं, हम बच्चों को मुरझाने नहीं देंगे। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त होंगे। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की भी सऊदी शहरियों से आज जिलहज का चांद देखने की अपील। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजते ही शहरियों का मंडियों का रुख। जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बड़ा जानवर तो मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है ही, मगर अब बकरा खरीदना भी मुश्किल हो गया। हर चीज महंगी है, सस्ता जानवर कैसे बेचें? व्यापारियों की दुहाई।